नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीरथायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के संबंध में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वर्तमान जीवन कैसा ही हो, किंतु पिछले कदाचित कभी किन्हीं जन्मांतरों का अगर पुण्य है तो संसार में भटकते भटकते भागवत अर्थात भगवान के भक्त की प्राप्ति हो जाती है और श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का दोनों ही अर्थ, भागवत शास्त्र और भगवान का भक्त, इनका लाभ होता है। तो ऐसे परम पुण्य के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का वर्तमान सत्र जो आरंभ हुआ था, बीच में कुछ उत्सवों का रुकावट आई और वह पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से लेकर के 10 पदार्थों का जो निरूपण किया गया है, तो उसमें तीसरे में सर्ग, चतुर्थ स्कंध में विसर्ग और पंचम में स्थान। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इन 10 पदार्थों का विवेचन श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो क्रमशः सर्ग विसर्ग के बाद स्थान पदार्थ का निरूपण किया। स्थान का अर्थ होता है स्थापना, स्थिति। तो हमने पूर्व के 20 अध्यायों में 26 अध्याय में पूर्ण होने वाला यह स्कंध, जिसमें मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है, 14वें अध्याय तक। इसके बाद फिर उन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंशजों के द्वारा 7 द्वीप वाली पृथ्वी में किन किन राजाओं ने रक्षा की, शासन किया, और जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में किन किन वर्षों में किन किन भगवान के प्रधान रूपों की किनके द्वारा पूजा अर्चा हो रही है, ये सब वर्णन किया गया। 7 द्वीपों में और 9 वर्षों में, है ना, सर्वत्र भगवान के विग्रह विशेष की आराधना आज भी चल रही है। उसी आराधना की महिमा है कि यह ब्रह्मांड सुरक्षित है, बचा हुआ है। स्थानम का अर्थ ही है कि सब कुछ भगवान की शक्ति से ठहरा हुआ है, स्थित है, विद्यमान है, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता।
तो 20 अध्यायों में भूमंडल का, भूलोक का प्रियव्रत के अनुयायी वंश वालों के द्वारा किस प्रकार से संरक्षण किया गया वह बताया। अग्रिम 3 अध्याय में ज्योतिष चक्र है ना, सौर मंडल के सहित ज्योतिष चक्र का किस प्रकार से अवस्थान है, यह वर्णन 3 अध्याय में किया गया है। अंतिम 3 अध्यायों में भूमंडल के नीचे के 7 पातालों का वर्णन है और नरकों का वर्णन है। तो 21 अध्याय तक इसमें जो ज्योतिष मंडल है उसके 3 अध्याय 21, 22, 23। तो प्रथम अध्याय जो 21वां है, जिसमें भगवान सूर्य का, उनके चक्र का, उनकी गति का 3 प्रकार की, शीघ्र, मंद, मध्यम गति और उनके मार्ग का, ये सब वर्णन किया गया। सुमेरु पर्वत और मानसोत्तर पर्वत, दोनों पर्वतों में जिनके रथ के चक्र का पहिया की धुरी दोनों पर्वतों में स्थापित है और एक चतुर्थांश आयाम वाली धुरी इसी धुरी में जुड़ी होकर के, जिसका एक भाग भूमंडल में लगा हुआ है, स्थित है। इस प्रकार से भगवान सूर्य के विशाल रथ और भूमंडल की परिक्रमा का निरूपण 21वें अध्याय में हो गया। अब 22वां अध्याय। द्वादिंशे सोम शुक्रादे स्थानमाहोत्तरोत्तरम् तत्तद्गत्यनुसारेण इष्टानिष्टे तथा निर्णाम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस 22वें अध्याय में भगवान सूर्य के ही साथ सोम माने चंद्रमा, शुक्र आदि से बृहस्पति, बुध, मंगल, शनैश्चर, इन सभी ग्रहों का स्थान और उनकी गति का निरूपण किया गया है। और ये सूर्य मंडल से उत्तरोत्तर ऊपर, चंद्रमंडल, शुक्र मंडल, ये सब उत्तरोत्तर ऊपर, उत्तरोत्तर तत्त गति अनुसारेण। और इन सोम शुक्र आदिकों की गति का वर्णन किया गया है और गति के अनुसार उसका प्रभाव भूमंडल के प्राणियों में जो पड़ता है, इष्ट रूप में और अनिष्ट रूप में। किसी ग्रह की किसी चाल विशेष से अनिष्ट भी होता है और किसी से कुशल मंगल भी होता है। तो इष्टानिष्टे तथा नृणाम, इन ग्रहों की चाल के अनुसार मनुष्यों को इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति जो होती है उसका निरूपण किया जाएगा। अब मूल में राजोवाच, यदेतद् भगवतः आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च अप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम अनुमिमीमहीति। महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान, अभी अभी आपने बताया कि भगवान सूर्य मेरु और ध्रुव को, मेरु पर्वत और ध्रुवलोक, इसकी प्रदक्षिणा करते हुए चलते दिखाई देते हैं, किंतु इनकी प्रदक्षिणा करते हुए भी राशि नाम अभिमुखम प्रचलितम, काल चक्र के द्वारा प्रेरित जो नक्षत्र राशि, उसके अभिमुख होकर के चलते हुए भगवान सूर्य अप्रदक्षिणम, अप्रदक्षिण माने
बाएं भाग की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। यह आपने वर्णन किया भगवतोपवर्णितम, आपने यह वर्णन किया। अमुष्य वयम कथम अनुमिमीमहीति, तो इस बात का हम लोग संसारी प्राणी मनुष्य इसका कैसे अनुमान लगा सकते हैं, ये प्रश्न। पिछले अध्याय में ये बात कही गई, तो उसी को प्रश्न के रूप में महाराज रख रहा। ठीक है। राशि नाम अभिमुखम अप्रदक्षिणम चोपवर्णितम शब्देन चलन दक्षिण करोति इति वदता। आपने पहले यह बताया कि नक्षत्र राशि के अभिमुख पहले भगवान सूर्य अप्रदक्षिण चलते रहते हैं और सभ्य भाग से चलते हुए फिर दक्षिण की उनको दक्षिण छोड़ देते हैं, माने दक्षिणायन कर लेते हैं। यह आपने पहले कथन किया। अमुष्य वयम कथम अनुमिमीमहि, तो इस बात का हम लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं। एतत् कथम ज्ञास्यामो विरुद्धत्वादित्यर्थः, ये बात हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि यह तो विरुद्ध है। जब यदि कोई गतिशील पदार्थ किसी को बाईं ओर करके चल रहा है तो बाईं ओर ही करके चलने वाला दिखना चाहिए। फिर आपने यह कैसे कहा, ये प्रश्न है। कथम अनुमिमीमहीति, तब भगवान सुखदेव जी उत्तर देते हैं। सहोवाच, महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव भगवान बोले, कहते हैं कि राजन देखो, पहले दृष्टांत दे रहे हैं। हाँ, दृष्टांत पीछे देना चाहिए, दिया जाता है सरलता से समझने के लिए, दृष्टांत पहले दे रहे हैं क्योंकि यह वस्तु इतनी कठिन है, क्लिष्ट है। दृष्टांत पहले ध्यान में आएगा तभी दार्ष्टान्तिक समझ में आएगा। कहते हैं कि देखो, जैसे कुलाल कुम्हार घड़े बनाने वाला, उसका चक्र घूमता रहता है और उस चक्र में, कुलाल चक्र में पिपीलिका आदि छोटे छोटे कीट वो भी चलते हैं, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। तो यथा कुलाल चक्र भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणाम पिपीलिकादि नाम, उस चक्र के आश्रय में पिपीलिका आदि और आदि से दूसरे कीट ले लीजिए, उसी के आश्रय से वे भी चल रहे हैं, उसी में आश्रय लेकर के चल रहे हैं और चक्र भी घूम रहा है। तो होता क्या है, गतिरन्यैव प्रदेशांतरेषु अप्युपलभ्यमानत्वात्, इन चक्र के साथ में घूमने वाली पिपीलिका आदिकों की गति अन्य ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यदि वह कुलाल चक्र में एक ही जगह रहे होते तो चक्र चाहे जितना घूमे उनकी स्थिति वहीं रहनी चाहिए, किंतु कभी तो वे चक्र के कोण के एक भाग में दिखाई देती, ईशान कोण में, फिर आग्नेय कोण में दिखाई देते हैं, फिर और कोण में दिखाई देते हैं। उनकी स्थिति जहाँ मौजूदगी, जहाँ विद्यमानता है, वहाँ वो बदल जाती है, जगह बदल जाती है। तो इससे हमको अनुमान लगता है कि वह पिपीलिका आदि कीट भी अपनी चाल से चल रहे हैं। चक्र तो घूम रहा है किंतु उनकी एक अपनी चाल भी है। जैसे इसी प्रकार भगवान सूर्य ज्योतिष चक्र को साथ में लेकर के मेरु और ध्रुव को जिस दिशा में छोड़ करके चल रहे होते हैं वह तो एक, किंतु एक काल चक्र है जिसको कुलाल चक्र से उपमा दी गई है दृष्टांत में। काल चक्र है,
काल चक्र जो है सब कुछ को घुमाने वाला है। जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया कि पृथ्वी अपनी कीली पर भी घूमती है और कीली सहित भी चक्कर लगाती घूमती है, तो उसी तरह से ये नक्षत्र जहाँ टिके हुए वहां घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और सारा चक्र भी घूम रहा है काल चक्र के अधीन होकर के। वह जैसे चींटी की चाल अपनी और चक्र की चाल अपनी और। तो इस तरह से इन दोनों चालों को देख करके समझ करके यह अनुमान कर लेना चाहिए कि भले देखने में एक दिशा में है ना, एक दिशा में सूर्य और नक्षत्र दिखाई दे रहे हों, किंतु काल चक्र के द्वारा, काल चक्र को घुमाने वाली आगे वर्णन करेंगे प्रवाह नाम की वायु, प्रवाह नाम की वायु काल चक्र को प्रभावित कर देती है और उससे वह मुड़ जाता है। वही कह रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि सहोवाच यथा कुलाल चक्र भ्रमता सह भ्रमताम, जैसे कुलाल चक्र के घूमते हुए उसके साथ में उसी चक्र में आश्रय लेकर के चलने वाली चींटी आदि कीट, उनकी गति अन्य ही होती है। प्रदेशांतरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात्, क्योंकि अगर उनकी अपनी गति न होती तो जहाँ चक्र में दिखाई दिए थे वहीं रहने चाहिए, चक्र चाहे जितना घूमे, किंतु उस चक्र में ही वे अन्यत्र दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब कि उनकी अपनी चाल भी अलग होती है, चक्र की चाल से भिन्न उनकी अपनी चाल होती है। एवं नक्षत्र राशि भी उपलक्षितेन काल चक्रेण, इसी प्रकार नक्षत्र राशियों के द्वारा उपलक्षित माने प्रतिमान जो काल चक्र, हाँ, उसके द्वारा ध्रुवम मेरुम च प्रदक्षिणेन परिधावता, ध्रुवलोक और मेरु को प्रदक्षिण भाग से, है ना, चलने वाले सूर्यादि ग्रह परिधावता सा परिधावमाना नाम, उनके साथ में धावन करने वालों का परिधावमाना नाम तदाश्रयाणाम सूर्यादि नाम, काल चक्र के आश्रय में रहने वाले जो सूर्यादि ग्रह, जैसे कुलाल चक्र के आश्रय में रहने वाली पिपीलिका आदि, उनकी गति अन्य हो गई ना, ऐसे ही काल चक्र के आश्रय से घुमाए जाने वाले सूर्यादि ग्रह और स्वयं अपनी उनकी चाल, है ना, तदाश्रयाणाम सूर्यादीनाम गृहाणाम गति अन्यैव नक्षांतरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्, क्योंकि सूर्यादिकों की उपलब्धि दूसरी राशि में, दूसरे जो है नक्षत्र के बीच में आ जाती है, बदल जाती है। तो ये बदलती कैसे? काल चक्र तो एक राशि से चलेगा, उसमें तो जो वस्तु जहाँ वहीं घूमेगी, किंतु ये भी नक्षत्र चलते हैं, सूर्य भी गमन करते हैं, इसलिए थोड़े समय के बाद दूसरी राश्यंतर में दिखाई देते हैं, नक्षत्रांतर के पास पहुंच जाते हैं, इनकी उपलब्धमानता देखी जाती है। इसलिए इस दृष्टि से पीछे बात कही गई है कि प्रदक्षिणा करते हुए उपलब्धमान दृष्टिगोचर होते हुए भी वे वाम भाग में छोड़ देते हैं। चक्रवशात् स्वतश्च गतिद्वयम अविरुद्धमिति परिहारार्थ, परिहार का अर्थ क्या है? जैसे कुलाल चक्र के प्रभाव से पिपीलिका आदिकों की अपनी गति भिन्न होती है, उसी प्रकार से, है ना, ज्योतिष चक्र काल चक्र के परवश होकर के एक गति तो सूर्यादिकों की वह होती है काल चक्र के अधीन वाली, और स्वयं की गति अपनी गति, स्वयं की गति गतिद्वयम अविरुद्धम,
दोनों गति होना अविरुद्ध है, औचित्यपूर्ण है। सायो भगवान आदि पुरुष एव सा एष है, सा एष भगवान आदि पुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्थये आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसंतादिषु ऋतुषु यथोपजोष मृत गुणान विदधाति। अब गति की विशेषता का निरूपण करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन देखो, ये भगवान सूर्य जो हैं आदि पुरुष नारायण भगवान हैं, साक्षात नारायण ही हैं। और ये इस प्रकार से जो दृष्टिगोचर होते हैं, ये क्यों लोकानाम स्वस्थये। नहीं तो कोई प्रश्न कर दे कि नारायण भगवान तो निर्गुण हैं, निरूप हैं, इनका तो रूप दिखाई देता है। तब कहते हैं कि नहीं, वे जो निर्गुण नारायण भगवान हैं वे ही लोकानाम स्वस्थये, सारे लोकों के कल्याण के लिए, आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धि निमित्तम, अपने विग्रह को, त्रयीमय विग्रह को, त्रयी माने ऋक यजु साम वेदत्रयी तन्मय विग्रह प्रकट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? संसार के लोगों के कल्याण के लिए कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इससे संसार का कल्याण कैसे होता है? तो कहते हैं कर्म विशुद्धि निमित्तम। देखिए, सूर्य भगवान के उदय अस्त से जो दिन और रात होते हैं, महीना होता है, पक्ष, महीना, ऋतु, अयन, संवत्सर, ये भगवान सूर्य के उदयास्त से होते हैं। इसी के आधार पर मनुष्य जो है अपने कर्मों को शुद्ध कर पाता है। अगर ये भेद न हो तो विशुद्ध कर्म ही न हो। अब संध्योपासन करना है तो प्रातः सायं चाहिए। अगर ये विभाग सूर्य भगवान के द्वारा न किया जाए तो कब प्रातः कब सायं, कैसे संध्योपासन होगा? ऐसे चातुर्मास यज्ञ कैसे होगा? अग्रहण यज्ञ कैसे होगा? कर्म विशुद्धि के लिए ये भगवान अपने को त्रयीमय रूप में प्रकट कर लेते हैं लोक कल्याण के लिए। कवि भीरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानः, बड़े बड़े कवियों ने, त्रिकालज्ञों ने और साक्षात भगवान वेद ने इनके बारे में यही ज्ञान कराया है। विजिज्ञास्यमानः, इनके बारे में ऐसा ही परिचय दिया है। छांदोग्य में है ना, हिरण्मय या लोके आदित्य मंडले मंडलांतर्गत हिरण्मय पुरुषः। आदित्य मंडल के भीतर जो स्वर्णमय पुरुष है भगवान, भगवान का निरूपण है वहां पर। तो वेद जो है यह निरूपण कर रहा है कि नारायण भगवान का जो प्रकाशमय स्वरूप है, हिरण्मय रूप है, वे ही भगवान इस मंडल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अपने को प्रकट किया है लोक कल्याण के लिए। तो वेद भी यही बात बता रहे हैं। द्वादशधा विभज्य, ये अपने को 12 रूपों में विभक्त कर लेते हैं। षट्सु वसंतादिषु, है ना, 12 तो मास हो गए, इसीलिए 12 महीनों के सूर्यों के नाम अलग अलग हैं। चैत्र मास के सूर्य का नाम अलग, वैशाख का अलग, ज्येष्ठ का अलग, आगे आया है ना द्वादश स्कंध में। तो द्वादशथा विभज्य और षट्सु वसंतादिषु और 6 वसंतादि ऋतुषु यथोपजोषम ऋतु गुणान विदधाति, और अपनी गति के अनुसार ऋतु के गुणों को संपन्न करते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है ना, ऋतु होती ही इसीलिए है। जाड़े में जाड़ा, गर्मी में गर्मी,
हाँ? तो ये सब गुणों का विधान करते हैं। ठीक है, तत्त काल नियमेन कर्मणाम विशुद्धे, क्योंकि जिस समय जिस कर्म का विधान वेद ने किया है उस समय पर उस कर्म को करने से कर्म विशुद्ध होगा। कर्म मनमाने ढंग से थोड़ा किया जाता है। साध गुण्य से निमित्त भूत मात्मानम विभज्य, इसलिए साध गुण्य के निमित्त भूत अपने स्वरूप का विभाजन कर लेते हैं। भगवान नारायण रूप सूर्य विजिज्ञास्यमानो वितर्क्यमाणः, वेद भगवान ने भी भगवान सूर्य के ऐसे ही स्वरूप का विचार किया है, चिंतन किया है। यथोपजोषम यथा कर्म भोगम, और जिस प्राणी को जिस प्रकार के कर्म का भोग प्राप्त होता है, माने तात्पर्य कहने का ये है कि ये जो 6 ऋतुएं भगवान सूर्य के द्वारा निर्माण की गई हैं, बनी हुई हैं, तो ये ऋतुओं का फल, इनका परिणाम भूमंडल के प्राणियों को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? उन प्राणियों के जैसे कर्म हैं जन्मांतर के, उन कर्मों के फलस्वरूप कितनी सर्दी लगेगी, कितनी गर्मी लगेगी, कितना जो है सामान्य तापमान रहेगा, यह सब उनके कर्म फल का भोग विधान है। जीवों के किए हुए कर्मों का फल उनको इस रूप में प्राप्त कराने के लिए भगवान सूर्य 6 ऋतुओं का विभाजन कर देते हैं। छांदोग्य में एक प्रकरण में जहाँ देवताओं का मधु कहा गया है, मधु कांड है, देवताओं का मधु है, तो वहाँ वर्णन किया गया है कि इस भूमंडल के ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उनके जो उत्तम कर्म हैं, उन उत्तम कर्मों के फलस्वरूप अमृतमय भोग प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य व्यवस्था करते हैं, ऐसा वहाँ वर्णन है। इसलिए सब कुछ जो है भगवान सूर्य की व्यवस्था के अधीन है। तो जीवों को ऋतुओं का सुख दुख प्राप्त कराने के लिए उनका विभाजन करते हैं। यथा कर्म भोगम, जैसा कर्म उस कर्म का जैसा भोग। ऋतु गुणान शीतोष्णादीन, शीत उष्ण आदि ये ऋतुओं के गुण हैं, ये जीवों को प्राप्त कराने हैं। क्यों? क्योंकि जीवों के कर्म उस प्रकार के हैं, उनको तो मिलेगा ही, शीत उष्ण का अनुभव करना पड़ेगा। तम एतम इहि पुरुषाश्रया विद्या वर्णा समाचारानुपथाः उच्चावचैः कर्मभिः आम्नातैः योग वितानैश्च श्रद्धया यजन्तो अंजसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। टीका हो गई ना। आप कहते हैं भगवान सूर्य जो हैं इनको तम भगवंतम सूर्यम इह पुरुषाः त्रय्या विद्या, भूलोक के पुरुष हम सब लोग वेद त्रयी विद्या के द्वारा, ऋक यजु साम के द्वारा, वर्णा समाचारानुपथा, वर्ण और आश्रम के आचार के मार्ग पर चलते हुए, उच्चावचय कर्म भी है ना, छोटे बड़े कर्मों के द्वारा जो वेदों में बताए गए हैं, आमनातई ही वेदी सूक्तई ही, वेदों में जो बताए गए हैं, योग वितानैश्च, और उनके योग के विस्तार के द्वारा, श्रद्धया यजंतो अंजसा श्रेयः, श्रद्धा पूर्वक यजन करते हुए अनायासेन श्रेय को प्राप्त करते हैं। देखिए, माने वैदिक मार्ग के अनुसार इन सब कर्मों को, धर्म कर्मों को करने से ही श्रेय अनायासेन प्राप्त हो जाता है। टीका में कहते हैं वर्णा समाचारानुवर्तिनः, वर्ण और आश्रम के आचार का आश्रय लेने वाले,
पुरुषास्त्रय्या आमनातैहि, वेदत्रयी के द्वारा जो विधान की कहे गए हैं, कर्भी इंद्रादि रूपम योग वितानयुष्य, वेदों में इंद्र की आराधना पूजा यज्ञ कहा गया है ना। योग वितानयुष्य, योग वितान क्या है? वही धारणा ध्यान समाधि, ध्यानादि भी अंतर्याम रूपम पूजयंतः, माने कर्मकांड के द्वारा भी पूजा होती है और योग के धारणा ध्यान समाधि के द्वारा भी पूजा होती है। उन्हीं भगवान की, किन भगवान की? जिन भगवान का यह प्रत्यक्ष सूर्य ही प्रत्यक्ष रूप है। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्यो अंतरिण नभो बलयश काल चक्र गतो 12 मासान् भुंक्ते राशि संज्ञान संवत्सरावयवान् सह पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपार्षदर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। आप कहते हैं कि अथ स एषः आत्मा, कहते हैं कि देखो राजन, ये भगवान, ऐसा माने संकेत कर रहे हैं, ये भगवान सूर्य जो है जीव प्राणी मात्र की आत्मा, सा ऐसा लोकानाम आत्मा, ये भगवान सूर्य सभी जीव मात्र की आत्मा है। द्यावा पृथिव्यो अंतरेण नभो बलयश काल चक्रगतः, दिवलोक और पृथ्वी लोक के बीच में, अंतरेण माने मध्य, नभो बलयस्य है ना, जो अंतरिक्ष है, नभ माने आकाश, आकाश बल माने मंडल, आकाश मंडल के मध्य में बीचों बीच है ना, काल चक्र के बीच में है, काल चक्र गतः, और ये 12 मासान 12 मासों को अपने गति के द्वारा भोगते हैं, है ना। राशि संज्ञान, ये 12 महीनों की गिनती क्यों है? क्योंकि 12 राशियां ही 12 मास हैं। राशि संज्ञान, राशि की संज्ञा ही 12 मासों की संज्ञा है, 12 राशियां 12 महीने। ये संवत्सरावयवान, और ये एक संवत्सर के अवयव हैं, हिस्से, अवयवान मासः, ये 12 मास होते हैं, 2 पक्ष होते हैं एक मास में, और 15-15 दिन का पक्ष होता है, दिन और रात होता है। दिवा नक्तम चेति, दिन और रात्रि, सपादर्क्षद्वय उपदिशन्ति, है ना, 2.25 नक्षत्र, ऐसा कवि लोग उपदेश करते हैं। यावता षष्ठ मंशम भुंजीत, आकाश मंडल का भगवान सूर्य जितनी देर में 6ठा भाग भोगते हैं, माने पार करते हैं, सवै ऋतु इत्युपदिश्यते संवत्सरावयवः, वह संवत्सर के अवयव का ऋतु नाम से प्रसिद्धि है। संवत्सर का वह अवयव है, मास भी अवयव है, मास के वैसे 12 मास होते हैं, ऋतु के द्वारा 6 अवयव होते हैं। सैष स्वगत्या मासादि व्यवहार कारणम इत्याह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचम श्लोक में भगवान सूर्य अपनी गति माने चाल के द्वारा मास आदि, मास और ऋतु, आयन, पक्ष, ये सब व्यवहार भगवान सूर्य की गति से बनता है। सैष लोकानाम आत्मा, और देखो यह सारे लोकों के आत्मा है। द्यावा पृथिव्यो अंतरेण मध्य, पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में, यज्ञ है ना, यन्नभो बलयम,
जो अंतरिक्ष मंडल है, अंतरिक्षम तस्य मध्ये, अंतरिक्ष के मध्य में यत् कालचक्रम, कालचक्र है, तद्गतः राशिभिर्मेषादिभिः संज्ञा येषाम्, उसी काल चक्र के भीतर जो राशियां हैं 12, उन 12 राशियों के द्वारा ही 12 मास बन जाते हैं और सूर्य भगवान उन्हीं को अपनी गति से पार करते रहते हैं। चैत्रादि संज्ञासु चांद्रमासा नाम, चैत्र वैशाख आदि जो महीनों के नाम हैं तो चंद्रमा से के नाम से प्रसिद्ध है, चांद्रमासों के नाम है ना। मास क्या है? मास माह पक्षद्वयम है ना, या सा इति चांद्रेण या मानेन, 2 पक्ष का मास होता है। चंद्रमा के मान से 2 पक्ष होते हैं। सपादम महान अक्षत्र नक्षत्र महानक्षत्र द्वयम सौरेण, माने महानक्षत्र द्वय 2.25 नक्षत्र, सूर्य के मान से 2.25 नक्षत्र का एक जो है होता है, माने पक्षद्वय 2 पक्ष। दिवा नक्तम चाहो रात्रमिति पित्रेण, और मास को ही, माने जो मास चंद्रमा के उससे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बनता है, 2.25 नक्षत्र वाला समय सूर्य के मान से, और रात और दिन कहा जाता है पितृ पक्ष से। पित्रेण माने जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों का दिन है और शुक्ल पक्ष पितरों की रात। तो वही कहते पित्रेण। षष्ठमांशम राशि द्वयम, 6वां अंश 2 राशियों को मिला करके होगा, 6 दूनी 12 करके। अब आगे कहते हैं अथ च यावता अर्धेन नभो वीथ्याम प्रचरति तम कालम आयनम आचक्षते। आप कहते हैं कि जितने समय में भगवान सूर्य आकाश मंडल को पार कर लेते हैं, अर्धेन माने आधे में, माने आधा आकाश मंडल को पार करते हैं, है ना, 6 राशियां। तम कालम आयनम आचक्षते, उतने समय को आयन कहा जाता है ना, दक्षिणायन और उत्तरायण आधा समय, टीका नहीं। अथ च यावन्नभो मंडलम सह द्यावा पृथिव्योर्मंडलाभ्याम काश्यन सह भुंजीत, और जब भगवान सूर्य जितने समय में समग्र नभो मंडल को, आकाश मंडल को, है ना, द्यावा पृथिव्यो मंडलाभ्याम, देवलोक और पृथ्वी मंडल के बीच में जितना आकाश मंडल है उसको जितने समय में पार कर लेते हैं, काशन सह भुंजीत तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम इडावत्सरम अनुवत्सरम वत्सरम इति भानुर्मान्य शीघ्र समगतिभिः समामनन्ति। वे जो हैं संवत्सर 5 नाम वाले हैं। कहते हैं कि 5 नाम क्यों हैं, एक क्यों नहीं है? तो उसका कारण असल में यह है कि संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, इन 5 नामकरणों का कारण यह है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब चांद्रमास और सौर मास दोनों आरंभ होते, एक ही तिथि एक ही समय से चांद्रमास और सौर मास का जब आरंभ होता है तो 12 महीने, हर महीने में 6 दिन घटना 6 दिन बढ़ना जो है रहता है। नहीं, वर्ष में 12 दिन का अंतर, माने एक वर्ष में 12 मास में चांद्रमास के क्रम से और सूर्य मास के क्रम से
6 दिन का न्यूनाधिक अंतर पड़ता है, 12 दिन है ना पीछे निकल जाता है। तो वही 12 दिन जब 5 वर्ष बीतते हैं तो 5 वर्ष में 12 पंजे 60 दिन हो जाते हैं। 60 दिन में 30 दिन के 2 महीने, तो 2 महीने होने के कारण ही 2 मलमास पड़ जाते हैं। पहला संवत्सर जब शुरू होगा और फिर जब दूसरा संवत्सर 5 के बाद आएगा, वत्सर के बाद, तब तक में 2 मलमास बीच में निकल जाते हैं। तो इस तरह से 2 मलमासों में क्या होता है, 60 दिन के वे ही प्रत्येक वर्ष में 12 दिन का जो फर्क पड़ता है वह जोड़ करके 12 पंजे 60 दिनों की पूर्ति कर ली जाती है। और जब 5 वर्ष निकल जाते हैं तब फिर 6वें वर्ष में एक ही तिथि में सूर्य मास और चांद्र मास फिर उसी दिन प्रारंभ होते हैं, इसलिए वह संवत्सर फिर संवत्सर के नाम से कहा जाता है। ये क्रम है, उसी को कह रहे हैं टीका में। मंडलाभ्याम सा भुंजीत, है ना, जिस समय सूर्य भगवान समग्र आकाश मंडल का भोग भोगते हैं तो शाही सूर्य, वे भगवान सूर्य यदा शुक्ल प्रतिपद संक्रांतिर्भवति, जब शुक्ल प्रतिपदा को संक्रांति होती है तदा सौर चांद्रयोः मासयोः युगपत उपक्रमो भवति, तो उसी समय सौर मास और चांद्र मास के एक साथ उपक्रम शुरू हो जाता है। तो जिस वर्ष में ये दोनों मास एक ही तिथि में प्रारंभ हुए हों उस वर्ष का नाम संवत्सर हो जाएगा। ततः सौर मासेन वर्षे 60 दिनानि वर्धन्ते, सौर मास के क्रम में वर्ष में 6 दिन बढ़ जाएंगे। चांद्रमा ने 60 हर्षन्तीति, और चंद्रमा के मान के अनुसार 6 दिन घट जाएंगे। इसलिए क्या होगा, वह संवत्सर 12 दिन एक वर्ष में पिछड़ जाएगा। हर्षन्तीत 12 दिन, 12 दिन व्यवधानात् उभयोः अग्र पश्चात भावो भवति, इसलिए 12 दिनों का व्यवधान पड़ जाने से, कम ज्यादा पड़ जाने से आगे पीछे फिर मास आरंभ होने लगते हैं इसी क्रम से। और आरंभ होते होते इन्हीं 5 वर्षों के बीच में जब 2 मलमास निकल जाते हैं, माने 12 दूनी 2.5 वर्ष में 1 मलमास और अग्रिम 2.5 वर्ष में दूसरा मलमास। एवं 5 वर्षाणि गच्छन्ति, इस तरह से 5 वर्ष निकल जाते हैं। तन मध्य 2 मलमासौ भवतः, उन 5 वर्षों के बीच में 2 मलमास बन जाते हैं। ततः पुनः 6ठा संवत्सरो भवति, 6वां वर्ष जब आएगा तो फिर एक ही तिथि में सौर मास और चांद्र मास का आरंभ शुरू हो जाएगा, वह वर्ष संवत्सर कहा जाएगा। तदेवं अवांतर भेदेन संवत्सरादि पंचकम समामनन्ति, इसी प्रकार से जो आगे 5 संवत्सरों के नाम दिए गए हैं तो उनके अवांतर नक्षत्रों के फर्क को लेकर के पीछे तीसरे स्कंद में इसका विवेचन कर दिया गया है, इसलिए उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। पंचकम समामनन्ति, अब यह भगवान सूर्य की गति और उनके चाल के अनुरूप 5 वर्षों का उल्लेख कर दिया गया। आप कहते हैं एवं चंद्रमा आर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्य योजनतः उपलब्धमानो अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम शपादर्क्षाभ्याम दिनेनैव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी द्रुतदर गमनो भुंक्ते।
इसी प्रकार से चंद्रमा आर्क गभस्तिभ्य, सूर्य की गभस्ति माने किरणें, सूर्य की किरणों से ऊपर, है ना, कितने ऊपर, 1,00,000 योजन ऊपर, सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर, लक्ष्य योजनता उपलब्धमाना, उपलब्ध होते हैं। अर्कश संवत्सर भुक्तिम, सूर्य भगवान जितना मार्ग 1 वर्ष में पूरा करते हैं, चंद्रदेव उतना मार्ग 2 पक्षों में पूरा कर लेते हैं। 12 गुना गति तेज है। मास भुक्तिम सपादक्षाभ्याम, और सूर्य भगवान जितनी दूरी चलते हैं 1 महीने में, उतनी दूरी चंद्रदेव माने 2.25 वृक्षों में, नक्षत्रों में। दिने नैव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी, और एक पक्ष में जितना चलते हैं भगवान सूर्य, उतना चंद्रदेव 1 दिन में चल लेते हैं। अग्रचारी, ये उनसे आगे आगे चलने वाले हैं। द्रुततर गमनु भूंगते, बड़ी तीव्र गति से चलने का काम करते हैं, और आकाश मंडल का संक्रमण करके भोगते हैं। सोमादीनामपि स्थानम कार्यम चाह, अब आगे सूर्य का पूरा हो जाने के बाद सोमादि नक्षत्रों का स्थान कहाँ पर है आकाश मंडल में, और कार्य क्या है। एवं चंद्रमायिति आर्क गभिस्तिभ्यो मंडल रूपेभ्य, मंडलाकार जो सूर्य की किरणें हैं, इनसे ऊपर 1,00,000 योजन की दूरी पर, और वे सूर्य के 12 महीने की को 1 महीने में, और 1 महीने के 2.25 नक्षत्र के समय में, सपाद, है ना, दिनद्वयन 2.25 दिन में, हाँ, सपाद और क्षभ्याम माने 2.25 दिन में पूरा कर लेते, माने गति इनकी बहुत तीव्र होती है। आठ और उनकी महिमा बताते हैं। आपूर्यमाणाभिश्च कलाभिः, अमराणाम क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः, पितॄणाम अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्याम वितन्वाना। चंद्र देवता, है ना, एक तो शुक्ल पक्ष में उनकी कलाएं पूर्ण होती हैं, और कृष्ण पक्ष में उनकी कलाएं क्षीण होती हैं। तो पूर्ण कला वाला जो पक्ष है शुक्ल पक्ष, उससे देवताओं को पोषण करते हैं, और कलाओं के क्षीण होने वाला जो पक्ष कृष्ण पक्ष है, उन कलाओं के द्वारा पितरों का पोषण करते हैं। देवताओं का पोषण भी करते हैं, पितरों का पोषण भी करते हैं, और उनके रात दिन, पितरों के रात दिन यही है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात है, कृष्ण पक्ष दिन है। पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम वितन्वाना, पूर्व पक्ष अपर पक्ष के द्वारा यह व्यवस्था करते हुए सर्व जीव निवह प्राणो जीवश्चैकैकमेकं नक्षत्रम त्रिशता भूतैर्भुंक्ते, ये समस्त जीवों को प्राण दान करने वाले, और सभी प्राणियों के ये चंद्रदेव ही जीव हैं। एक एकम नक्षत्रम, एक एक नक्षत्र को 30-30 मुहूर्त में ये पार कर लेते हैं। तीव्र गति है। आप कहते हैं सर्वेषाम जीव निभा नाम प्राण, भूमंडल में जितने प्राणी हैं उनके प्राण जो हैं, इन्हीं भगवान चंद्रदेव की शक्ति से हृष्ट पुष्ट होते हैं, सुरक्षित होते हैं। प्राण शक्ति जो है चंद्रमा से मिलता है। अरे अन्न में सारी शक्ति चंद्रदेव की है। औषधियों में औषधियों के राजा कहे जाते हैं ना, उसी से हमको प्राण मिलता है। तो प्राण अन्नमयत्वाद अमृतमयत्वाद, इसलिए ये अन्नमय हैं और अमृतमय भी हैं।
अतएव जीवन हेतुत्वा जीवस्य, और सभी प्राणियों के जीवन का हेतु होने से जीव भी यही है, जीवित रहना। या एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप वीरुधाम प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। कहते हैं कि ये जो 16 कला वाले भगवान चंद्रदेव हैं, पुरुष तो भगवान का वाचक है, ये 16 कला वाले चंद्रदेव भगवान पुरुष का ही स्वरूप है ना। मनोमयो, ये मनोमय है, क्योंकि देखिए मन का देवता चंद्रमा बताया गया है बहुत जगह। मनोमय, अन्नमय, अगर अन्न न मिले तो मन बलवान ही नहीं हो सकता, मन कमजोर हो जाएगा तो कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। इसलिए ये अन्नमय है, मनोमय है, अमृतमय है, देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप वीरुधाम, देवता पितर मनुष्य भूत पशु पक्षी और कीट पतिंगादि वीरुधाम वनस्पतियां, इन सब को प्राणाप्यायनशीलत्वात्, प्राण का आप्यायन इन्हीं से होता है। देखिए प्राणों का आप्यायन इन्हीं भगवान चंद्रदेव से होता है, इसलिए ये ही सर्वमय हैं। सर्वमय इति वर्णयन्ति। सर्वेषां तदेवा यही टीका नहीं। इसके बाद ततः उपरिष्टात् 3 लक्ष योजन तो नक्षत्राणि, इनके ऊपर 3 लाख योजन नक्षत्र मंडल है। मेरुम दक्षिणे नयु कालायनः, मेरु को दक्षिण दिशा की ओर किए हुए, ईश्वर योजितानि सहाभिचा अभिजिता 28। अभिजित नक्षत्र को लेकर के 28 नक्षत्र हैं, यो तो 27 नक्षत्र हैं, अभिजित को लेकर के 28 नक्षत्र हैं। ये चंद्रदेव से 3 लाख योजन ऊपर हैं और मेरु के दक्षिण की ओर करके घूमते रहते हैं। दक्षिणे नैव न तु तेषां पृथगन्या गतिरस्ति इत्यर्थः। जैसे सूर्य की पृथक गति बताई गई अपनी निजी, ऐसी इनकी गति अपनी निजी नहीं है। ये तो काल चक्र के अधीन ही घूमने वाले हैं। कालायने माने काल चक्रे, कहाँ घूमते रहते हैं? काल चक्र में, काल चक्र से बंधे रहते हैं। उत्तराषाढ़ा श्रवण है ना, संध्या वभिजित नक्षत्रम फल विशेषण पृथक कल्पितम तेन सह। 27 नक्षत्र तो मूलतः हैं ही, किंतु उत्तराषाढ़ा श्रवण इन 2 नक्षत्रों की संधि में बीच में एक अभिजित नाम का नक्षत्र भी फल विशेष के द्वारा कल्पित किया है शास्त्रज्ञों ने। तेन सह उसको मिला करके 28 नक्षत्रों का है ना यहाँ पर निवेश रहता है। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी कहती है अभिजिन नाम नक्षत्रम उपरिष्टात् असाधा नाम अधस्तात् शोणायाः। अभिजित नाम का नक्षत्र है ना असाधा के ऊपर और शोणा के नीचे, ऊपर और नीचे के बीच में वह अभिजित नाम का नक्षत्र है। उसको मिला करके 28 नक्षत्रों का जो है यह नक्षत्र समुदाय है। फिर कहते हैं ततः उपरिष्टाद उषणा 2 लक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शीघ्रमांद साम्याभिर्गतिभिः अर्कवच्चरति। नक्षत्र मंडल के ऊपर उषणा माने शुक्र,
2,00,000 योजन ऊपर नक्षत्रों के ऊपर उपलब्ध होते हैं। और पूर्णतः पश्चात सहयुवार्कस्य, ये कभी सूर्य भगवान के आगे चलने लगते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं, दोनों तरफ चलते हैं। शीघ्र चलेंगे तो आगे निकल जाएंगे, धीरे चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। शीघ्र मांद्य साम्य, और कभी बराबर चलते हैं तो उनके बराबर ही चलते रहते हैं। 3 प्रकार की गतियां हैं। शीघ्र मांद्य साम्याभिर गति भी अर्कवत चरती, जैसे सूर्य भगवान की 3 गतियां बताई गई हैं, उसी तरह से इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं। लोकानाम नित्यदानुकूलेव, कहते हैं कि ये जो शुक्र हैं ये सभी लोगों के सदा अनुकूल ही रहते हैं, नुकसान नहीं करते। वर्षानुमीयते, और इनके द्वारा वर्षा होती है, वर्षा करने वाले नक्षत्र हैं। चारिणानुमीयते सवृष्टि विस्तंभक ग्रहोपशमन, जो नक्षत्र वृष्टि को रोकने वाले हैं उनको ये रोकने वाले हैं। वृष्टि को कोई नुकसान पहुंचाने वाले, रोकने वाले नक्षत्रों को ये रोक देते हैं। अगर ये सामने पर होंगी, यही देख करके तो ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी कि नहीं होगी, वही कह रहे हैं। पूर्णतः सूर्येण भोक्ष्यमाणे नक्षत्रे, है ना, सूर्य के आगे भोक्ष्यमाण नक्षत्र में, पश्चात भूंगते, कभी पीछे हो जाते हैं। सायु भुज्यमाने चारेण, कभी साथ साथ भोगते हैं। चारेण क्रमस्थ नक्षत्राद्यति अतिक्रमेण, माने अपनी चाल के द्वारा कभी क्रमशः चलते हैं, कभी अतिक्रमण कर जाते हैं। वृष्टेर विस्तंभा स्तंभनम, यस्मात्, जिस ग्रह के द्वारा वृष्टि रुकती है, तम उपशमयति, तथा उस ग्रह को ये उपशमित कर देते हैं, इसलिए वृष्टि में बाधा नहीं पड़ती। उष्णसा बुधो व्याख्याता, इसी शुक्र के व्याख्यान के साथ में बुध नक्षत्र का भी व्याख्यान हो गया, समझिए कैसे। कहते हैं ततः उपरिष्टात् 2,00,000 योजन तो बुधा, शुक्र के ऊपर 2,00,000 योजन बुध नाम का नक्षत्र है। सोम सुत है, ये चंद्रदेव के पुत्र हैं। उपलभ्यमाना, प्राण शुभकृत, प्राय करके ये भी शुभ परिणाम देने वाले हैं। यद्यदार्कात् व्यतिरिच्येत, और जब कभी ये सूर्य से दूर चले जाते हैं बुध, तदा अतिबाता प्राया नावर्ष्यादि भयमाशंसते, तब तो लोगों को भय हो जाता है। अति बड़ी हवा चलेगी, या वज्र जो अभ्रपात होगा, या वृष्टि रुक जाएगी, 3 तरह का भय इनके द्वारा होने लगता है। बुधो व्याख्याता पूर्वतः पश्चात सहयुवा चरतीत किंचित विशेषम चा, बुध को व्याख्यात क्यों कहा, कहते हैं यह भी कभी आगे कभी पीछे चलते हैं, कभी बराबर चलते हैं, इसलिए इनका व्याख्यान भी शुक्र के व्याख्यान की तरह ही समझ लेना चाहिए। तथा इत्यादि ना आशंसते सूचयति, और जब ये सूर्य से दूर निकल जाते हैं तो तूफानी हवाएं, अनावृष्टि आदि का भय हो जाता है। अत ऊर्ध्वम अंगारकोपि योजन लक्ष्य द्वितयः उपलभ्यमानस्त्रिभिः पक्ष एकैकशो राशीन् द्वादशान् भुंक्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायणा शुभ ग्रहो आगहंसः। इसके ऊपर 2,00,000 योजन की दूरी पर बुध के ऊपर अंगारक माने मंगल नाम का ग्रह है ना। यह त्रिभिर पक्षैहि, 3 पक्ष माने 1.5 महीने में एक राशीन
एक एक राशि को पार करते हैं, बड़े धीरे चलते हैं। द्वादशानुभुंक्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते, अगर ये वक्र दृष्टि नहीं बनाते है ना, तब तक ठीक रहता है, किंतु प्रायः करके ये जरा टेढ़े ही रहते हैं। प्रायः अशुभ ग्रहो आगफंसः, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं, इनके प्रकट होने पर पाप की संभावना रहती है। आगफंसो दुख सूचक है ना, पाप का सूचक माने दुख के सूचक। यदि न वक्रेणाभिवर्तते तर्हि त्रिभिः पक्षैः, अगर ये टेढ़ा नहीं चलते तब तो तीन तीन पक्ष में एक एक राशि को पार कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, ततः उपरिष्टात् द्विलक्ष योजनांतर्गत भगवान बृहस्पति ही, है ना, मंगल के ऊपर 2 लाख योजन भगवान बृहस्पति, इनकी चाल क्या है, एकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरम चरति, एक एक राशि में एक एक वर्ष चलते हैं। 12 साल लग जाते हैं 12 राशि को पार करने में। यदि न वक्रः स्यात् प्रायणानुकूलो ब्राह्मण कुलस्य, अगर ये टेढ़े नहीं होते, वक्र नहीं होते, तो प्रायः करके ब्राह्मण कुल के लिए बड़े अनुकूल होते हैं बृहस्पति जी। यदि न वक्रः स्यात् तर्हि परिवत्सरम, तो एक वर्ष में एक नक्षत्र को पार कर लेते हैं। और कहते हैं ततः उपरिष्टाद् योजन लक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चरः, इनके भी ऊपर, बृहस्पति के ऊपर 2 लाख योजन 2 लाख योजन योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर नाम के ग्रह, ये एकैकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलंबमानः, एक एक राशि में 30 महीने, 63 माने 30 महीने एक राशि में। हाँ, बड़ा लंबा समय लगता है इनको 12 राशि पार करने। सर्वान एवानुपर्येति तावद्भि अनुवत्सरैहि प्रायणहि सर्वेषाम अशांतिकरः, इसलिए उतने ही वर्षों में सबको पार कर जाते हैं, और उतने वर्षों में, और प्रायः करके ये शनैश्चर ग्रह जो हैं सभी को अशांति प्रदान करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। ततः उत्तरस्माद् ऋषयः 11 लक्ष योजनांतर उपलभ्यन्ते, या एव लोकानां सम अनुभावयन्तो भगवतो विष्णुर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इसके बाद और उत्तर की ओर, है ना, सप्तऋषि मंडल है। कितनी दूरी पर है, माने शनैश्चर के ऊपर 11 लाख योजन दूरी पर, है ना, सप्तऋषि मंडल उपलभ्यन्ते, या एव लोकानाम, वे क्या करते हैं, सप्तऋषि मंडल सारे लोगों का कल्याण करने की भावना बनाए रखते हैं। अनुभावयन्तो भगवतो विष्णु यत् परमं पदम, और भगवान विष्णु का जो परम पद है ध्रुलोक, इसके बाद ध्रुलोक ही तो है, भगवतो विष्णु यत् परमं पदम, उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, सारे लोगों का मंगल मनाया करते हैं मन में, और भगवान विष्णु के परम पद ध्रुपद की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा, टीका नहीं है इसमें। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे ज्योतिष चक्र वर्णने 22 ओम भगवदर्पणमस्तु।